नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है जीवी न्यूज़ पर। इस वक्त मेरे हाथ में आप जो लेटर देख रहे हैं ये दरअसल रिजल्ट है। जी हाँ, और ये रिजल्ट जिसका इंतज़ार पिछले कई महीनों से दिल्ली की जनता को था। जी हाँ, अगर बात की जाए तो एमसीडी में पहले 250 वार्ड के चुनाव हुए, काउंसलर चुने गए, उसके बाद मेयर डिप्टी मेयर पद का चुनाव था, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव था। मेयर डिप्टी मेयर पद के चुनाव में भी कई बार जो है इंतज़ार करना पड़ा, हमेशा विवाद की वजह से जो है उसको टालना पड़ा। कैसे ना कैसे मेयर डिप्टी मेयर पद का चुनाव हुआ। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था, जो हुआ 24 फरवरी को। जी हाँ, अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं इस बात को, लेकिन रिजल्ट उसका डिक्लेयर नहीं हो पाया था। आखिरकार क्यों? क्योंकि शैली ओबराय, मेयर आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया था और कह दिया था कि एक वोट इनवैलिड है, क्योंकि कहा जा रहा था कि उसमें 7 कुल उम्मीदवार थे, 4 आम आदमी पार्टी के, 3 बीजेपी के, 3 आम आदमी पार्टी की जीत और 3 बीजेपी की जीत। जो अधिकारी वहां कह रहे थे, क्योंकि खुद मैं वहां मौजूद था, लेकिन वहां पर रिजल्ट अनाउंस करने से मना कर दिया। उसके बाद घमासान वहां हुआ था। अब यहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका जो है वो हाईकोर्ट से लगा था, क्योंकि बीजेपी के जो सदस्य हैं उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि शैली ओबराय कह रही थी कि अब दोबारा से चुनाव करवाना है, रीवोटिंग होगी। उसके बाद हाईकोर्ट में बीजेपी गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब वोटिंग हो गई है रिजल्ट अनाउंस करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये जानती है कि उनका एक सदस्य हार चुका है और बीजेपी को इसमें 100% जीत मिली है, इसीलिए जानबूझ करके रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा। हाईकोर्ट में इसको लेकर के एक लंबे दौर तक सुनवाई चली और उसके बाद यहां पर कहा गया, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि मेयर जो है शैली ओबराय, उनको रिजल्ट अनाउंस करना पड़ेगा। और अब आज के दिन आखिरकार रिजल्ट अनाउंस किया गया। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है और इस रिजल्ट में साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो 6 नाम हैं उसमें 3 आम आदमी पार्टी के हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से जानती थी, बेशक वो चुनावों में ज़्यादा सीटें उसको मिली थी, ज़्यादा काउंसलर उनके चुन करके आए, लेकिन अगर ज़्यादा पावर की बात की जाए तो वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। कुल इसमें जो है 18 सदस्य रहेंगे, 6 का चुनाव हुआ, बाकी 12 जो है इसमें एल्डरमैन रहेंगे। तो इसमें वो भी अलग अलग जोन से चुन करके आएंगे। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ये डर था कि अगर बीजेपी इसमें अपने 3 सदस्य इस बार जितवा लेती है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी का फिर चेयरमैन बनेगा, जो कि मेयर से ज़्यादा पावरफुल होगा, वो सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से जा सकती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। इसी को लेकर के विवाद किया आम आदमी पार्टी ने लगातार, लेकिन जैसे कहा जाता है, भले ही देरी से आया लेकिन सच जो है वो सबके सामने आया, जो आम आदमी पार्टी लगातार क्लेम करती है। और वो सच ये इस समय आप देख सकते हैं इस डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में। 3 बीजेपी के सदस्यों की जीत, 3 आम आदमी पार्टी के, 7 कुल सदस्य थे। इसमें जो नाम है आपको मैं ये बता दूं, ये जो नोटिस इसमें दिया गया है, क्या लिखा गया है इसके अंदर, पत्र के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन हेल्ड ऑन 24 फरवरी 2023। फिर इसमें कहा गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने जो डिसीजन दिया अपना 23 मई 2023 को, उसको लेकर के जो मेयर हैं एमसीडी की, उनको ये रिजल्ट जो है अनाउंस करना है 6 सदस्यों का। और वो रिजल्ट जो है जो अनाउंस किया जा रहा है फॉर्म 4 में, पहला नाम उसमें मोहम्मद आमिल मलिक, ये आम आदमी पार्टी से हैं। उसके बाद कमलजीत शेरावत, जो मेयर भी रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर हैं, उनका नाम है। उसके बाद मोहिनी, वो आम आदमी पार्टी से हैं। रमिंदर कौर आम आदमी पार्टी से हैं। गजेंद्र सिंह दलाल, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और पंकज लूथरा, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी को पता था कि हम 3 उम्मीदवार यहाँ से जिता सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें पूरा जो अरिथमेटिक है उस हिसाब से बीजेपी ने 3 सदस्यों को इस चुनाव में उतारा था और तीनों को जीत प्राप्त हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 सदस्यों को इसमें जो है उतारा गया था। और इसमें अगर बात की जाए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है हार का सामना करना पड़ा है। और अगर बात की जाए तो सारिका चौधरी, वो भी आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो ये चुनाव हार गई हैं। ये चुनाव दरअसल 24 फरवरी को ही हो गया था,
सब नतीजे उसी समय आ जाते। उसके बाद जो अलग अलग जोन है, 12 जोन है, उनके भी क्योंकि चुनाव होने हैं, वो चुनाव भी अभी तक हो जाते। लेकिन यहाँ पर जो लगभग 3.5 महीने का इंतज़ार करना पड़ा दिल्ली की जनता को अपने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य देखने के लिए, उसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, वो है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, शैली ओबरॉय। अगर वहाँ पर वो हट नहीं करती, क्योंकि मैं खुद पूरे समय वहाँ मौजूद था, बारीकी से मैंने हर चीज़ को देखा था वहाँ पर जब ये चुनाव हो रहा था। चुनाव के बाद जैसे नतीजे सामने आने थे तो वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने आकर के शैली ओबरॉय को रिजल्ट जो है उनके कान में बताया कि आपको ये रिजल्ट अनाउंस करना है, इसमें 3 आम आदमी पार्टी के जीते हैं, 3 बीजेपी के। वहाँ पर उन्होंने कह दिया नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि उनको अपने 4 सदस्य जितवाने थे, क्योंकि अब जो है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने में आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। इसीलिए वहाँ पर शैली ओबरॉय और बार बार जो है वो वहाँ ही पूछ रही थी, सबके सामने, मीडिया वहाँ मौजूद थी, सभी काउंसलर वहाँ मौजूद थे, और वहीं पर जो है वो डिस्कस कर रही हैं कि अगर 3-3 हो गए तो क्या हमारा चेयरमैन बन पाएगा आम आदमी पार्टी का, अगर 4-2 हम कर देते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी चेयरमैन बना लेगी। उसके बाद वो कहती है नहीं, इसमें से मैं एक वोट जो है वो इनवैलिड करती हूँ, मैं नहीं मानती कि ये वोट वैलिड है, इसको इनवैलिड करती हूँ, रिकाउंटिंग कीजिए। फिर बार बार कहा जाता है, कभी कहती हैं रिकाउंटिंग, फिर कभी कहती हैं रीवोटिंग होगी, फिर कहती हैं रिकाउंटिंग होगी। मतलब कि उस रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं थी। एक एक करके जितने भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे सब आए शैली ओबरॉय के पास, सबने कहा कि नहीं, ये वोट इनवैलिड नहीं है, जो भी मापदंड है वैलिड और इनवैलिड वोट के, ये वैलिड वोट की कैटेगरी में आता है। सबने आकर के समझाने का प्रयास किया, सभी अधिकारियों ने, लेकिन शैली ओबरॉय नहीं मानी। बार बार अपने फ़ोन में वो देख रही थी, उनको कहीं से इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर पास ऑन हो रहे थे कि क्या करना है, क्या बोलना है, इसलिए बार बार वो अपना स्टैंड जो है वहाँ पर बदलती जा रही थी। लेकिन अब सच जो है वो सबके सामने आ चुका है। आखिरकार जब हाईकोर्ट से फटकार लगी कि रिजल्ट आपने क्यों अनाउंस नहीं किया और आपके पास ये अधिकार नहीं है री वोटिंग कराने का, आप मेयर हैं, आप चुन करके आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ भी उस पद पर आकर के बोलेंगी। और वहाँ पर लगातार जो लोग मौजूद थे वो भी यही बात कर रहे थे कि शैली ओबरॉय ये आखिरकार क्या कर रहे हैं, किसके इशारे पर चल रहे हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी के जो वहाँ पर काउंसलर थे उनका यही कहना था कि ये पीछे से कोई इंस्ट्रक्शंस इनको पास कर रहा है और उन्हीं के इशारे पर केवल ये यहाँ पर बोलने का काम कर रही हैं। क्योंकि अब ये स्थिति साफ हो चुकी है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि जो 12 जोन के चुनाव होंगे वहाँ से जो सदस्य चुन करके आएंगे, फिर उनमें से स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा। कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पर क्लियरली आम आदमी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पर क्लियरली बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, और कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पर जो है कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में है। क्योंकि जो एलजी की तरफ से यहाँ पर 10 एल्डरमैन मनोनीत किए गए थे वो भी इसमें वोट डालेंगे, वो भी इसमें जो है वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा रहेंगे। तो आने वाले दिनों में ये जो एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का जो और चुनाव होने वाले हैं, अलग अलग जोन में होंगे, वो सब मेयर ही डिसाइड करेंगी, वो काफ़ी रोचक होने वाले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि जब ये चुनाव जिसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई, पूरे देश ने देखा, सबके सामने था, मीडिया पर्सन्स वहाँ मौजूद थे, तब इतना ड्रामा वहाँ पर हुआ, सभी कैमरास के सामने इतने वहाँ पर जो है रिजल्ट नहीं अनाउंस होने दिया, फिर कोर्ट में जा कर के लड़ाई लड़नी पड़ी, और कोर्ट से जीतने के बाद अब ये 3.5 महीने के बाद ये चुनाव का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो अब जो 12 जगह पर ये चुनाव होगा, यहाँ पर कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या ये सभी चीज़ें जो है वो सुचारू रूप से हो पाएंगी, क्या वहाँ भी इसी तरह का कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली एमसीडी से यही कि बीजेपी के लिए बड़ी जीत, यहाँ पर सेकंड नंबर की पार्टी होने के बावजूद 3 सदस्य बीजेपी के जीत करके आए हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका इसलिए क्योंकि 4 सदस्य मैदान में उतारे थे, एक सारिका चौधरी की हार हुई है, 3 सदस्य जीते हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है? ये रिजल्ट के लिए 3.5 महीने आम आदमी पार्टी की वजह से जो इंतजार करना पड़ा, ये सदस्य पहले ही जो है मिल जाते। एक बार फिर से मैं आपको नाम बता दूं, आम आदमी पार्टी से जो जीते हैं मोहम्मद आमिल मलिक, मोहिनी और रविंदर कौर, और बीजेपी से कमलजीत शेरावत, गजेंद्र सिंह दराल और पंकज लुथरा। अब ये पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।